प्रातः क्लास चल रहा था 6/12/1967 बुधवार को 10वीं पेज के मध्य में बात चल रही थी। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं देखो कितना टाइम लगता है, छोटेपन से लेकर के और बड़े होने तक 15-20 साल लग जाते हैं। और वो तो बहुत छोटा पद है और एक ही जन्म के लिए, और यहाँ तो बहुत बड़ा दर्जा है और जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद की बात है। तो ये डबल टाइम लेते हैं। क्योंकि बहुत ऊंच पद है ना। कहने में आता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अब सेकंड में जीवन मुक्ति तो ये बरोबर है कि हम लक्ष्य देते हैं, जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं फट से, तो है ना बरोबर कि हम बाप का बनते हैं, हम ये बनेंगे। तो कितना सहज है, बहुत समझने का। परंतु वो जो यहाँ बैठे रहते हैं उनमें कई तो सिमरण करते हैं, तो उनको खुशी घर में होती है। यानी ये तो सिमरन जरूर करेगा। हम अभी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बाबा पढ़ाते हैं, तो हम तो ये अभी बनेंगे। क्या बनेंगे? बाबा पढ़ाते ही हैं नर से नारायण, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई, जरूर बनेंगे। ये स्टूडेंट को तो वो खुशी होनी चाहिए ना ऑब्जेक्ट की। नहीं होना चाहिए। अरे किसको काग विष्टा समान खुशी भी नहीं होती, परंतु खुशी चढ़नी तो जरूर है। सबको नहीं, पर यहां तो नंबरवार हैं। किसको थोड़ी जास्ती खुशी, किसको जास्ती खुशी, किसको थोड़ी खुशी। कोई हर्षित रहते रहते याद कर करके हर्षित होते रहते हैं, हम ये बनती हैं। परंतु ये खुशी आना, ये भी माया बड़ी प्रबल है। विवेक भी कहता है माया बड़ी प्रबल है। नहीं तो हम पढ़ते हैं बैठ करके, तो हम बैठते बैठते घर में जावे, कहां भी जावे, तो हमको ये तो याद रहना चाहिए ना कि मैं भविष्य में शरीर छोड़ करके प्रिंस बनूंगा। परंतु थोड़ी ही वो खुशी रहती है सदाकाल ना बच्ची, बिल्कुल नहीं। अब है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नहीं तो बहुत पॉइंट्स ध्यान में आवे और बहुत खुशी होवे। नया नया विचार सागर मंथन चलता रहे, नई नई बातें, नए नए पॉइंट्स बुद्धि में आते रहे, तो कितनी खुशी हो। खुशी भी जा करके अरे हम ये बनते हैं, जाओ सबको बनाऊं। हम जा करके जो बने थे कल पहले,
और औरों को भी परिचय दिया था ऐसा बनने के लिए। ये भी तो ज्ञान है ना। कल्प पहले जो बने थे वो ही बनेंगे, परंतु हमारा तो काम है सबको मैसेज देना। फिर जो हमारे कुल के होंगे वो आएंगे, और नहीं तो भूल जाएंगे। तो मैसेज देने के लिए भी तो बेचारे क्या मैसेंजर तो है ना। ये पैगंबर है ना, ये मैसेंजर है। बाप के बच्चे वो मैसेज देने लिए आए हैं। क्या मैसेज? बन बना भव मध्याजी भव, इसी बात का मैसेज है। ये उनके बच्चे हैं। इनके है जो कहते हैं मन मना भव, मेरे लिए यजन कर, यज्ञ करे मन सेवा कर यज्ञ। परंतु पूछो कोई किसको मैसेज देते हैं? अरे दूर भी नहीं देते, छाए भी नहीं। अरे चलो बच्ची टोली ले आओ, रूहानी बात बताता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 6/12/67। अभी पता पड़ता है कि जो बाबा समझावे फिर आगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ समझना है। ये समझ में आता है, पर हम कुछ भी कहते हैं हम तो अटकल झोंका मारते रहते हैं। कहेंगे कि हाँ ओपिनियन या फलानी चीज है, फलानी एड्रेस है। पूछेंगे फलानी एड्रेस है, वो भी नहीं बताएंगे। ये जरूर है कि सतयुग है और सुखधाम है, इसलिए सुख तो अपार है। वो समझा जाता है कि आदि में तो सुख अपार है सृष्टि में, और अंत में इस सृष्टि में दुख अपार है। तो ये सुख और दुख का खेल बना हुआ है, ऐसे ही समझ में आता है। क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पहले सतो प्रधान नई दुनिया, फिर धीरे धीरे पुरानी तो होगी ना। अभी जब कि संगम युग है तो भी पुरानी दुनिया में, परंतु पुरानी दुनिया में तो साथ में तो है ना। संगम युग है तुम बच्चों के लिए, और उन दुनिया वालों के लिए तो है। बहुतों के लिए, ढेरों के लिए तो बिल्कुल क्लियर कलयुग है। संगम युग जब तुम समझाओ
कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम ते उत्तम बनाने वाला युग है। अभी संगम में जानेंगे। अभी सतयुग तो संगम युग, यहां संगम युग में से ही सतयुग बनेगा ना। तो अभी तो पुरुषोत्तम संगम युग भी नहीं कहेंगे। कब है? अभी माने हाँ 67 में वाणी चल रही थी, अभी नहीं। तो कब कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। तो हाँ, अब मैं पहले से बता ही दिया ना, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो वो 67 में 66 में 10 वर्ष घटाए दिए, बढ़ाए दिए, तो 76 आता है ना। तो साबित हो जाता है कि अभी नहीं कहेंगे। इस समय संगम को ये नाम दिया हुआ है। क्या क्या नाम दिया हुआ है? सिर्फ संगम युग या पुरुषोत्तम संगम युग? सिर्फ संगम युग। तो ये समझ में आता है कि बरोबर ये बहुत मीठे हैं देवी देवताएं है, तो इनका राज्य भी मीठा है। और ऐसे समझ में भी आता है, और बुद्धि भी ऐसे कहती है। अभी समझदार के आगे बेसमझ नमन भी करते हैं। ये फिर जो तुम बच्चों ने बहुत ही देखा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा, कितना देखा है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में देखते ही आए हो, और अभी तुम लोगों को बाप ने आकर के बताया है, अरे बच्चे ये तो तुम ही बनने वाले हो। पीछे ये 84 जन्म के बाद अब फिर तुम बनते हो। तो इनको घड़ी घड़ी दर्शन करना है क्या मंदिरों में जाकर? क्या अभी ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है? तो भी बाप बैठ करके अच्छी तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तो निश्चय बैठता है कि ये भी समझ में आता है कि इस समय तो हम अभी असुर हैं। है ये किसने बोला? है किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला, इस समय तो हम अभी असुर हैं, और पीछे देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, ये भी समझ में आता है कि जो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं वो देवताएं पवित्र हैं, क्योंकि जब नई दुनिया थी तो पवित्र दुनिया थी ना।
और इनको ये पवित्रता की निशानी दी जाती है चित्रों में। क्या है? जो भी पवित्र होते हैं देवताएं, उनके चित्र बनते हैं तो उनके मुख के चारों ओर पवित्रता का वो लाइट का ताज देते हैं। परंतु वो पवित्रता के साथ उनको ये ताज है। तो जैसे डबल ताज हो गए। डबल कौन सा है? एक पवित्रता का ताज और दूसरा अभी क्या? अभी कौन सा ताज? अभी जिम्मेवारी का ताज है। क्या जिम्मेवारी? कि दुनिया वालों की ये जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है क्या? कि पवित्र दुनिया बनाएंगे। तो डबल ताज वहां मिलता है, एक पवित्रता का ताज और एक नई दुनिया की राजाई का ताज। तो और बहुतों को शौक होता है समझाने का। फलीभूत वो ही होते हैं जो समझाते हैं औरों को, और फिर समझाने के समय योग में भी हो या अगर योग नहीं है तो वहां फिर तो समझाने में भी इतना बल नहीं आता है और इतना फोर्स नहीं आता है, तो लोग समझते नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि समझाने में ताकत नहीं। तो ये अपनी जांच की जाती है क्या? कि हम कहां तक याद में रहते हैं और कहां तक हम ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहते हैं। और जिन जिनको ज्ञान देते रहते हैं वो सारी बातें उनकी बुद्धि में चमकती हैं, टपकती हैं कि हमने को फलाने को ये नई बात बताई, ये नया पॉइंट सुनाया। फलाने को दिया, फलाने को दिया, कितने कितने को ज्ञान देते हैं। और जितने जितने फिर जो समझते हैं, जो वो भी याद करते हैं और हमको भी याद रहते हैं। तो जिनको समझाते हो बच्चों को याद रहता है ना, तो फिर कौन याद रहेंगे? है? बाबा याद रहेगा कि जिनको समझाएंगे वो याद रहेंगे? है? जिनको समझाएंगे वो याद नहीं आएंगे? अगर कांध हिलाएंगे अच्छे से, उनकी समझ में आएगा तो याद आएंगे ना। है? तो जो 24 जो 2, 4, 10, 20, 25 दफा आएगा, बार बार समझने के लिए आएगा, तो वो याद नहीं रहेंगे? याद रहेंगे कि ये इतना दफा आता था और हम उनको ये सभी बातें समझाती थी। तो क्या क्या बातें समझाती थी वो बातें भी याद है, वो भी उसी समय में बुद्धि में याद जरूर आता है। ना समझने वाले भी याद आते हैं और उनको क्या क्या समझाया था वो भी याद आता है।
तो वो दिन सारा दिन यही विचार, यही सर्विस बुद्धि में चलती रहती। तो जो सेंटर है ये दुकान निकाल करके हम बैठे हुए हैं ना, है जैसे कोई कपड़े वाला होता है तो दुकानदार निकाल करके बैठते हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या होगा? है? कपड़ा ही कपड़ा होगा ना। हाँ? ये कपड़ा ऐसा है, वो कपड़ा वैसा है, ये रेडीमेड कपड़ा है, वो फलाना कपड़ा है? तो वो सारा दिन उसका विचार सागर उस रेडीमेड कपड़ों का चलता ही रहेगा बुद्धि में। अगर वो दुकानदार है कपड़ों का तो, और तुम भी क्या हो? तुम भी तो दुकानदार हो ना। किस बात के दुकानदार? वो स्थूल कपड़ों के या शरीर रूपी कपड़ों के? नहीं, तुम काहे के दुकानदार हो? हाँ, तुम भी दुकानदार हो, और तुम सबसे ऊंचे दुकानदार हो, क्योंकि तुम्हारे से ऊंचा और कोई दुकानदार होता ही नहीं है। क्योंकि ये है दुकान ज्ञान रत्नों की दुकान, बेहद के रत्नों की दुकान है। और फिर तुम बच्चों को बनना भी रूप बसंत है। क्या ज्ञान और ज्ञान की धारणा होगी तो बसंत ऋतु की तरह खुशबुएं आती रहेंगी, और फिर जितना ज्ञान होगा उतनी याद भी, पहचान होगी कि नहीं? और पहचान होगी तो याद भी खूब आएगी। याद आएगी तो तुम्हारा रूप भी खुशनुमा होता जाएगा। तो ये भी ज्ञान है। किसको ये समझाना है कि अपन को आत्मा समझो। पहले पहले तो यही समझाना है। जो भी ज्ञान दे रहे हैं उनको ये बात बतानी है। तो ये आत्मा की नॉलेज देना ये भी तो ज्ञान है? कि बाप का परिचय देना ही ज्ञान है? पहले आत्मा का परिचय, फिर आत्मा के बाप का परिचय। तो फिर समझाते हैं, अच्छा कि भाई अपन को आत्मा समझो और बाप को पहचानो और याद करो। तो ये भी तो ज्ञान है ना। तो यही ज्ञान हम सिखलाते हैं ना, और योग का भी ज्ञान सिखलाते हैं। ये सृष्टि का चक्कर कैसे कैसे फिरता है वो तो ज्ञान समझाते ही है। और याद की यात्रा में कैसे रहो इसका भी ज्ञान समझाते हैं। तो दोनों बातों का ज्ञान रहता है। कौन कौन सी दोनों बातों का? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। वो सृष्टि रचना है ना, कोई रचयिता ने रची ना, तो रचयिता का भी ज्ञान, रचना का भी ज्ञान। और फिर किसको याद करना है? अरे याद करना है किसी को कि नहीं? रचना को याद करना है क्या? नहीं, रचना को याद नहीं करना। कितने को याद करना है? हाँ, याद करना है साकार और निराकार के मेल रचयिता बाप को। तो दोनों का ज्ञान कहा जाता है। मनुष्यों ने इनका नाम ऐसे ज्ञान और विज्ञान कर दिया है। क्या उन्होंने क्या कर दिया मनुष्यों ने? एक तो ज्ञान और दूसरा माने विशेष ज्ञान। तो
सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान, रचना का ज्ञान आदि मध्य अंत का, और उससे भी ऊंचा ज्ञान क्या, जो विशेष ज्ञान हुआ है, वो तो नाम रख दिया है विज्ञान और ज्ञान। अभी ज्ञान तो बहुत है? दुनिया में ज्ञान की बातें तो बहुत हैं, परंतु यहां विज्ञान कहा जाएगा किसको, मन मना भव, बस ये एक ही अक्षर है? इसमें दूसरा अक्षर नहीं आता है, क्योंकि ज्ञान में तो फिर बहुत अक्षर आ जाते हैं, बहुत बातें दुनिया भर की आ जाती है। और विज्ञान, विशेष ज्ञान तो बस जैसे बाप के घर में पहुंच गए है, घर को पहुंचने का है ना बच्चे? जरूर कुछ तो नाम सुना है कि हाँ, तभी तो ये ज्ञान विज्ञान नाम रखा है ना। विज्ञान भवन नाम देते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन। भले वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझते, परंतु नाम तो ये जो सुना है शास्त्रों में, वो सभी रखे हैं कहां ना कहां, यहां वहां, बाकी समझते नहीं है, नहीं ना? हाँ, कि अव्यक्त नाम है ना, है तो वो ऑटोमेटिकली रख देते हैं। देखो भले त्रिमूर्ति है, 3 मूर्ति रोड, रोड का भी नाम रख देते हैं त्रिमूर्ति। तो इसे साबित क्या हुआ, वो तो जानते ही नहीं कि जरूर कोई 3 मूर्तियां हुई है ना, तो उनके तीनों के 3 अलग अलग रास्ते हैं, एक इधर जाता तो दूसरा उधर जाता, तीसरा उधर जाता, तो एक ही रास्ता हुआ क्या? एक ही जगह पहुंचेंगे क्या? एक ही जगह पहुंचेंगे, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे आगे चाहे पीछे, एक ही जगह जाएंगे। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस नाम रख देते हैं, 3 मूर्तियों का हाउस। अरे अब अर्थ तो समझते ही नहीं, त्रिमूर्ति हाउस और त्रिमूर्ति रोड, रोड में तो इधर गए उधर गए उधर गए, जाने कहां के कहां पहुंच गए, और हाउस में एक जगह पहुंचे कि अनेक जगह पहुंचे। अब वो हाउस भी कोई जड़ हाउस या ये शरीर रूपी चैतन्य हाउस? हाँ, जरूर कोई शरीर रूपी चैतन्य हाउस की बात है। चैतन्य हाउस क्या? त्रिमूर्ति हाउस कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव। अब शिव तो निराकार, निराकार को कोई हाउस चाहिए स्थूल नहीं, शरीर भी तो स्थूल ही होता है ना। तो वो त्रिमूर्ति हाउस कौन सा, जिसमें वो 3 मूर्तियां भी समाई हुई है? तो अर्थ नहीं समझते, क्योंकि शिव को तो अपनी मूर्ति होती नहीं है, नाम भले रख देते हैं त्रिमूर्ति शिव। तो शिव की बात है क्या? फिर जरूर कोई चैतन्य मूर्ति है जो तीनों ही पार्ट बजाती है। क्या? स्थापना भी, पालना भी और विनाश का भी। परंतु वो मूर्ति विशेष पार्ट क्या बजाती है?
जो दुनिया में कोई भी नहीं बजा पाता। कोई धर्म पिता स्थापना भी करता है, अपने धर्म की पालना भी करता है, लेकिन विनाश नहीं करता। ब्रह्मा ने स्थापना की, विनाश किया क्या है? विष्णु ने पालना की, विनाश किया क्या? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो काम इतना कठिन है कि किसी में वो करने की दम ही नहीं। क्योंकि वो सारी दुनिया की विनाश की बात है ना। तो एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ विनाश करने वाला, तो सारी दुनिया विरोध करेगी कि नहीं? नहीं करेगी है? करेगी। तो फिर कठिन काम हो गया ना। हाँ, तो बाप तुमको सिखला रहे हैं क्या? ये जो त्रिमूर्ति हाउस नाम रखा हुआ है, वो कोई चैतन्य हाउस नाम रखा है या दुनिया वालों की तरह कोई जड़ हाउस बनाया हुआ है, जड़ ईंटों का है, उसका नाम रखा हुआ है? यादगार कहां की है? ये कोई शरीर रूपी, जड़ शरीर रूपी यादगार है, परंतु उसमें आत्मा तो काम करती है ना। आत्मा है तो चैतन्य शरीर है, उस चैतन्य शरीर रूपी है, उस हाउस की यादगार है, जिसमें वो मूर्तियां भी समाई जाती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मा भी और विष्णु मूर्ति भी, जो स्पेशल है ब्रह्मा स्थापना का पार्ट और स्पेशल पालना का पार्ट बजाती है, वो भी उसमें त्रिमूर्ति हाउस में समाई जाती कि रह जाती? समाई जाती। तो बाबा तुम बच्चों को ये बात बताए रहे, क्योंकि ये बाप बच्चों को सिखलाते हैं। वो धर्म पिता हैं, न खुद जानते हैं और न अपने फॉलोअर्स को सिखलाते हैं। ओम शांति।